Welcome to online class. Class 9 Chapter 2 Part 2 Sehnai of Bismillah Khan. द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खां। तो हम जानने वाले हैं बिस्मिल्लाह खां के बारे में और कैसे उन्होंने एक पुंगी को, मामूली सी पुंगी को शहनाई में कन्वर्ट किया। चलिए तो समझें इनकी स्टोरी। तो यहाँ पर बताया गया है कि सम्राट औरंगज़ेब ने अपने महल में जो पुंगी बजाते थे उनको बैन कर दिया है, पुंगी बजाने से मना कर दिया है। इसका मेन रीज़न यह था कि मतलब जो पुंगी की आवाज़ थी वो बहुत ही शार्प थी और अनप्लेजेंट थी। तो ये है वो पुंगी, आप फोटो देख ही सकते हैं इसमें पुंगी जो है वो एक कॉमन वर्ड है रीडेड नॉइज मेकर्स के लिए, जैसे कि सीटी हो गई, बांसुरी हो गई। तो इसमें कहने का मतलब यही है कि जो पुंगी थी वो एक कॉमन नेम था जो मुंह से बजाए जाने वाले इंस्ट्रूमेंट थे उनके लिए, जिसे औरंगज़ेब ने बैन किया हुआ था। लेकिन लोगों को यकीन था कि कभी न कभी ये चीज़ चालू ज़रूर होगी, ये स्टार्ट ज़रूर होगी। तो यहाँ से शुरुआत होती है बिस्मिल्लाह खां की स्टोरी की। तो इसमें एक बार एक बार्बर होता है जो कि प्रोफेशनल म्यूजिशियन फैमिली से बिलोंग करता है। तो उसको रॉयल पैलेस में आने की अनुमति थी, एक्सेस थी, मतलब वो कभी भी उधर पर जा सकता था। तभी वह सोचता है कि इसकी जो पुंगी है इसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट किया जाए, इसकी जो टोनल क्वालिटी है इसको चेंज किया जाए। तो वो क्या करता है, एक पाइप लेता है जो नेचुरली हॉलो हो, मतलब कि जो नेचुरली खोखला हो और जो पुंगी से थोड़ा सा बड़ा और चौड़ा हो। उसके बाद वे उस पाइप में 7 होल करते हैं और उनको एक होल बंद करके बजाते हैं, मतलब बारी बारी से होल को बंद करते और बजाते हैं, उसमें से बहुत मधुर आवाज़ निकलती है। तो जब ये पुंगी जैसा इंस्ट्रूमेंट तैयार हो जाता है तो वे राजमहल जाकर उसको बजाने की कोशिश करते हैं। फिर वहाँ पर जितने भी लोग बैठे होते हैं सभी को वो संगीत बहुत ही मधुर लगता है, उसकी आवाज़ बहुत ही अच्छी लगती है। तो ये एक मॉडिफाई वर्जन था किसका, पुंगी का, जिसे किसने बजाया था, बार्बर ने। तो जब ये लोगों को लगा कि ये पुंगी से बहुत ही अच्छा है तो इसका नाम चेंज किया। तो फिर औरंगज़ेब ने क्या किया, उन्होंने सोचा कि ये एक नाई ने बनाई है और ये एक शाही टोन के रूप में आई है, तो क्यों ना इसका नाम शहनाई रख दिया जाए। तो फिर इसका यूज़ होना धीरे धीरे चालू हो गया, मंदिरों में, शादियों में इसको मतलब बहुत पसंद किया जाने लगा। नॉर्थ इंडिया में सबसे ज़्यादा इसे पसंद किया जाने लगा। इसके बाद है नौबत, मतलब कि ये ट्रेडिशनल असेंबल होता है। तो ट्रेडिशनल असेंबल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट, जिनमें से ये एक था। तो इसमें बोला गया है कि जो पुंगी का अपडेट वर्जन शहनाई था उसे ज़्यादातर किसमें, शादियों में और मंदिरों में यूज़ किया जाता था। लेकिन इसके बाद एक और व्यक्ति थे जिन्होंने इसको एक हाई स्टेज पर पहुंचाया, जिनका नाम था बिस्मिल्लाह खां, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की वजह से ये शहनाई और चर्चित हुआ। अब एक बार की बात है जब उस्ताद बिस्मिल्लाह खां 5 साल के थे और वे गिल्ली डंडा खेल रहे थे पास में ही, बिहार में एक तालाब के पास। तो इसके बाद वे बिहार जी टेम्पल में जाकर उधर पर भोजपुरी चैत, जो कि वहाँ का एक फेमस सॉन्ग है, वो गाते थे और उनको उसके बदले में 1.25 kg लड्डू मिलते थे। और ये मिठाई उनको किसके द्वारा दी जाती थी, वहाँ के लोकल महाराजा के द्वारा। और इस स्टोरी में बताया गया है कि आज से ये 80 साल पुरानी बात है। तो ये तो थी इनकी बचपन की बात, लेकिन जी जैसे ही बड़े होते तो इनको भारत रत्न की प्राप्ति होती है। उनका बर्थ मार्च 21, 1960 में हुआ था और वे एक बिहार की म्यूजिशियन फैमिली से बिलोंग करते थे। उनके ग्रैंडफादर, उनका नाम था रसूल बख्श खान। तो वे एक शहनाई नवाज थे भोजपुर किंग्स कोर्ट में। और इसी के साथ इनके जो पिताजी थे जिनका नाम था पैगंबर बख्श, वो भी एक म्यूजिशियन थे, वो भी शहनाई बजाते थे और जो इनके पूर्वज हैं वो भी शहनाई बजाया करते थे। अब बिस्मिल्लाह खां के बारे में बताया गया है कि जब ये बहुत ही छोटे थे तब बहुत छोटी उम्र में ही ये संगीत सीख गए थे अपने जीवन में। मतलब जब ये 3 साल के थे तो इनकी माँ इनको लेकर बनारस चली गई थी अपने मामा के यहाँ। तो ये वहाँ गए और उन्होंने देखा कि इनके जो मामा जी हैं वो प्रैक्टिस कर रहे हैं शहनाई बजाने की। तो ये इनको बहुत ही अच्छा लगा। और इनके मामा का नाम क्या था, इनके मामा का नाम था अली बख्श, जो कि वाराणसी के एक विष्णु टेम्पल में जाकर शहनाई बजाया करते थे।
तो क्या हुआ, बिस्मिल्लाह खां को भी शहनाई बजाना बहुत ही पसंद लगा और जो भी म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट थे वो बजाना बहुत ही अच्छा लगता था। तो अब इन्होंने क्या किया कि बालाजी और मंगला मैया जो टेम्पल थे और गंगा नदी के किनारे बैठकर वे प्रैक्टिस किया करते थे। तो गंगा नदी का बहता जल इनको प्रेरित करता था नए नए राग गाने के लिए। और जब ये 14 साल के हुए, 14 ईयर्स के, तो ये इलाहाबाद गए अपने अंकल के साथ म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में। तो जैसे ही बिस्मिल्लाह खां का गाना ख़त्म हुआ तो वहाँ पर एक उस्ताद थे जिनका नाम था उस्ताद सैयद खां। तो उन्होंने इनकी पीठ थपथपाई और बोला कि इसी तरह से आप प्रैक्टिस कीजिए, आप एक ना एक दिन आगे ज़रूर बढ़ेंगे। इसके बाद 1938 में लखनऊ में एक ऑल इंडिया रेडियो प्रोग्राम चालू हुआ। तो ये इनको एक बड़ा मौका मिला था रेडियो पर आने का और ये एक ऐसे भारतीय पहले बने जिन्होंने ग्रीट किया अपने नेशन को 15 अगस्त 1947 में शहनाई से। और इन्होंने काफ़ी सारे लोगों के बीच लाल किले पर राग काफ़ी बजाया था और वहाँ महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जैसे महापुरुष भी शामिल थे। और जैसे ही इनका गाना ख़त्म हुआ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू आगे आए और उन्होंने ट्रस्ट विद डेस्टिनी पर अपनी स्पीच दी। तो आप लोगों से एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि मतलब राग गाने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कौन सी स्पीच दी थी, तो ट्रस्ट विद डेस्टिनी स्पीच दी थी, ये आप ध्यान रखें। तो आगे इसमें बताया गया है कि बिस्मिल्लाह खां ने इंडिया में ही नहीं बाकी विदेशों में भी मेमोरेबल परफॉर्मेंस दिया है। जैसे कि सबसे पहले विदेश में वो कहाँ गए थे, अफ़गानिस्तान। तो जब भी वहाँ गए और वहाँ के जो किंग थे वो इनके काम से इतने खुश थे कि उन्होंने इनको गिफ्ट दिया जिसमें पर्शियन कारपेट और भी बहुत सारी चीज़ें थीं। तो ये राजा अकेले नहीं थे जो इनके काम से इतने ज़्यादा खुश थे, वहाँ पर एक डायरेक्टर भी थे विजय भट्ट, उन्होंने अपनी मूवी में इनको गाने का मौका दिया। तो मूवी का नाम था गूंज उठी शहनाई। इस फिल्म में इन्होंने अपना म्यूज़िक कंपोज किया जिसका नाम था दिल का खिलौना है टूट गया। तो यहाँ पर शहनाई का जो इंस्ट्रूमेंट आया था वो बहुत ही ट्रेंडिंग में था और बहुत ही सक्सेस हुआ, लोगों ने बहुत इसको पसंद भी किया था। तो इनका गाना उस समय बहुत ही हिट हुआ और इनका गाना केवल गूंज उठी शहनाई में नहीं बल्कि 2 जगह था। इसके बाद इन्होंने मतलब फिल्म की तरफ मुड़ के भी नहीं देखा क्योंकि इनका कहना था ये ग्लैमरस जो दुनिया, बनावटी दुनिया है, मैं यहाँ पर नहीं जाना चाहता। इसके बाद इन्होंने किसी भी मूवी में काम नहीं किया। फिर इन्होंने कई जगह परफॉर्मेंस अपना दिया जैसे अमेरिका, जापान, है ना, तो बहुत सारी जगह इन्होंने अपना परफॉर्मेंस दिया। तो जब इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग हुए तो किसी ने इनसे कहा कि आप पाकिस्तान नहीं जाएंगे, तो इन्होंने कहा कि मैं बनारस छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। हाँ, लेकिन ये नाम के लिए पाकिस्तान 1 घंटे के लिए गए थे और वहाँ पर पाकिस्तानियों के लिए इन्होंने नमस्कार और हिंदुओं के लिए अस्सलाम वालेकुम कहा। तो ये इस तरह से आपकी स्टोरी थी। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से ये समझ में आई होगी। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही था। अब इसके नोट्स जो हैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे आपको, तो वहाँ से आप ये डाउनलोड कर इसको नोट कर सकते हैं। हैव अ नाइस टाइम।